जिंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा और नीट की तैयारी में पढ़ना ही पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साना गुप्ता और एज प्रॉमिस्ड जो नहीं किया था अनसेड प्रॉमिस उसको कंप्लीट करते हुए गाइस आई एम बैक हियर having no energy to shoot any video, having no energy to wake up till 1 a.m. अबे ये अजीब है, till 1 a.m. if you can see guys, and having no energy to analyze this paper. So let me tell you why. The क्लियर वाई। सो गाइज तुमने देखा होगा अभी परसों की बात है, परसों की वीडियो भी है मेरी पे जिसमें तो बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। ठीक है, सो मेरी जो तबीयत है वो उस टाइम नॉर्मल हो गई थी, बट अभी पेन वगैरह और स्टार्ट होने लग गया है। सो अभी तो मेरे को लाइक एकदम से ना बेड रेस्ट बोला गया है, बट मैं बेड रेस्ट नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू थोड़ा सा कि बस 8 दिन और बचे हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं खींच के, क्या ही हो जाएगा, उसके बाद आराम से बेड रेस्ट लेंगे। सो आई हैव क्लियरली एडवाइज कि आप बेड पे ही रहो और अभी कुछ और काम मत करो, बट स्टिल मैं घूम रही हूँ फिर रही हूँ, और घूम रही फिर रही हूँ नॉट यूजलेस, लाइक अपने घर अपना स्टडी टेबल पे बैठी रहती हूँ मैं, पढ़ती हूँ बेड पे एंड थोड़ा इधर उधर घूम लेती हूँ। मतलब बहुत पेन है भाई बहुत पेन है, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू। मैं बैठी हूँ मेरे तब भी पेन हो रहा है, एंड those who know what the exact reason is they know कि बहुत ज़्यादा पेन है। एंड let me tell you guys one thing और कि this pain is all due to stress, the stress, overthinking, anxiety which I took, शायद बहुत ज़्यादा डोसेज हो गई है उसकी। सो उसकी वजह से मेरी बॉडी में देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है। तो ड्यू टू स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, जिसके बारे में ज़्यादा चीज़ें सोचने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, देयर इज़ अ सिस्ट इन माय बॉडी, जिसकी वजह से जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं उसी के 9 दिन पहले हमें बेड रेस्ट बोल दिया गया है। सो दोस्तों, हम हार मानने वाले में से हैं नहीं, तो हम हार तो मानेंगे नहीं। और मतलब यार पता नहीं यार, आई जस्ट लव, आई डोंट नो व्हाई मैं बोल भी क्या रही हूँ, आई डू नॉट नो, मे बी इट्स गोइंग टू बी टू वीडियो बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था टू मेक रिव्यू वीडियो ऑन दिस गेस्ट पेपर, but the video is going on how stress affect my physical health. So guys, yes, मैं पहले पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं ये पढ़ती थी, लाइक मैं सुनती थी कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, इट विल कॉज यू फिजिकल हेल्थ। लाइक हाउ कुड अ स्ट्रेस कैन लेट यू फिजिकली, लाइक कैसे अफेक्ट कर सकता है वो, बट the real example is me guys and मेरे घर मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, दे आर सेइंग कि ये जो और लाइक स्ट्रेस है ये तो फालतू की चीज़ों का लेती है, ओवर थिंकिंग करती है, उस चक्कर में हुआ है। एंड चैट जीपीटी सेइंग दिस सेम कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इन सब की वजह से हो रहा है। ऑल्दो अभी सिम्टम्स लाइक जैसे परसों थे उतने तो नहीं है, मेडिकेशन से थोड़े ठीक हो गए हैं, बट स्टिल सिम्टम्स लाइक पेन तो है। लाइक पहले पता है क्या होता था, नोशिया, वॉमिटिंग एंड बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फील हो रही थी, बट एटलीस्ट अब तो वो सब नहीं है, अब सिर्फ पेन है। एंड गजब का पेन है भाई, मतलब मेरा पेन भी खराब है, लो होता है फिर बढ़ जाता है, फिर लो हो जाता है फिर बढ़ जाता है, मतलब इसका भी कुछ नहीं है। मतलब हाँ, कभी कभी बढ़ रहा है, कभी कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, मतलब एट अ मोमेंट लाइक अभी आई एम स्टेबल, ठीक है, अभी मेरे को पेट में दर्द नहीं है, बट एट अनदर टाइम, अनदर मोमेंट मेरे को इतनी जोर पेट में दर्द होगा, मैं रोने लग जाऊंगी, मुझसे कोई काम नहीं होगा। एंड दैट्स हैपनिंग। आज क्या हुआ, लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड टुडे। आज मेरे
दर्द था, तो मैंने लाइक स्टिल मैं आज, हाँ, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आज का पूरा दिन का रिव्यू भी दे देते हैं अपना, और जो मैं बता भी देते हैं कि हाउ स्ट्रेस इज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ डियर। तो लेट मी टेल यू, सो आज सुबह हमने लाइक मैं आज लेट उठी थी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जिसने मुझे डेयर दिया था, I don't know, am I going to school at 600 plus or not, because I'm not running behind it now, बस हो गया मेरा। मेरे मम्मी पापा ने तो बोल दिया है कि जस्ट पैक इट, नहीं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर नहीं, बट ठीक है करते हैं। और दूसरी बात, मैं उठी थी 12 बजे के आसपास, और 12 बजे मैंने लाइव चलाई थी, एंड 2 घंटे, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे सामने बैठ के 12 से 2 पढ़ी हूँ। तो मैंने 2 घंटे में ना अपनी पूरी मिस्टेक नोटबुक पढ़ी, ठीक है? तो मैं पूरा 2 घंटे कंटिन्यूअसली स्टडी टेबल पे नहीं बैठ पाई, बिकॉज़ ऑब्वियसली पेन स्टार्ट होने लग गया था, एंड यू गाइस कैन सीन इट इन लाइव कि मैं थोड़ा-सा ना अजीब-अजीब से पोस्चर चेंज करती रहती हूँ, सो दैट्स बिकॉज़ ऑफ पेन। तो मैंने लास्ट के 45 मिनट्स में मैं थोड़ा-सा वहाँ से शिफ्ट होके ना बेड पे बैठ गई थी, तो मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी। बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, एंड फिर लाइक 2 बजे से पेपर देना था। सो आई लाइक 2 बजे के बाद 40 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, लाइक खाना-पीना खाना था। 40 मिनट का ब्रेक लेके 5 बजे तक लाइक मैं बैठी हुई थी उस टेबल पे, एंड आई वाज़ लाइक मत बैठो, इतना दर्द हो रहा था मेरे, बट स्टिल आई वाज़ सिटिंग देयर। फिर मैं जाके अपने बेड पे लेटी, एंड लाइक ठीक है, उसके बाद मैं 1.5 घंटे तक बेड पे लेटी रही, बिकॉज़ मेरे पेन हो रहा था भाई। उसके बाद क्या किया मैंने, मैं ऊपर गई, लाइक थोड़ा-सा कुछ खाने-पीने के लिए गई थी, तो मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, एंड मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो तुम ये क्लिप देखो। गाइस अभी ना 7 बज रहे हैं एंड कॉन्टिन्यूस 5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं ना अभी किचन में आई थी एंड मेरी मम्मी घर पे नहीं है, ठीक है? मे बी वो हमारे ही नेबर में किसी की शादी हुई है, मे बी वो वहाँ गई हुई है एंड व्हाट आई सी हियर इज़ दिस बर्तनों का ढेर इन द सिंक एंड लाइक यहाँ पे खाना वाना बना है, ठीक है? तो वो खाना रखा हुआ है लाइक एवरीथिंग, बिकॉज उन्हें पहले भाई को ट्यूशन छुट के आना था, उसके बाद मे बी उन्हें जाना पड़ा। सो अभी I am thinking to clean this all before she comes. So I have no idea and no way I'm going to post this, but maybe I do because मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ। तो मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, एंड बर्तन-वर्तन पड़े हुए थे, तुम देख सकते हो कितने बर्तन थे। तो आई थॉट कि ना बर्तन धो लेते हैं, मम्मी को थोड़ा हेल्प लगेगा। पता नहीं क्यों जब दिमाग एकदम एकदम हालत ना खराब होती है, तभी तुम्हारा मन क्यों करता है बर्तन धोने का। ठीक है, मैं कभी नहीं धोती हूँ बर्तन वैसे, बट आज मेरा मन किया कि आज बर्तन धोते हैं। आई वाज़ ना सिचुएशन जहाँ मुझे अभी खड़ा होना भी लाइक फॉर द लॉन्ग टाइम आई कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली, और मैं वहाँ 20-25 मिनट तक बर्तन धो रही हूँ, एंड लाइक इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है ना भाई, मतलब मैं बर्तन धोते से भी कि बहुत दर्द हो रहा है, बट स्टिल आई एम डूइंग इट एंड फिर आके मैं पड़ गई। एंड जब पड़ी हूँ तो इतना ज़ोर दर्द हुआ है मेरे 2 घंटे, लाइक 8 बजे तक आई गॉट फ्री, एंड फिर 8:30 तक मैं यहाँ पर आके लेटी थी, एंड फिर 10 बजे तक मेरे पेन हुआ है, बट स्टिल उससे लाइक 8:30 तक मैं यहाँ लेटी थी। 1 घंटा मैंने लाइक लेटी रही थी। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि चलो उठते हैं, थोड़ा काम करते हैं। मैं स्टडी टेबल पे जाके दोबारा बैठी। 10 बजे तक मुझे याद है कि मेरे 10:30 तक मेरे पेन था, जब तक मेरे पापा नहीं आए थे, तो 10:30 तक मेरा पेन था। तो फिर पापा दवाई वगैरह लेकर आए थे, एंड उसके बाद हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ से, अभी तो मैं कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठती हूँ तो मेरा दर्द हो रहा है, एंड आई डू नॉट नो, मुझे ये 1 महीना झेलना पड़ेगा। गाइस, I do not know what to say. Until let me tell you one thing. Before that हॉस्पिटल वाला सीन, जस्ट एक रात पहले मैंने अपने भगवान जी को कहा था कि अब इन 10 दिनों की जो भी होगा ना मेरे साथ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सब मैं आपको दे रही हूँ, अच्छा बुरा जो करना है ना अब आप करोगे, मेरे हाथ से कुछ नहीं होगा। अब जो होगा इन 10 दिनों में, इट्स ऑल इज गोइंग टू बी डन बाय यू। मैं सब कुछ आपको सौंप रही हूँ इन 10 दिनों के लिए। इन 10 दिनों में मेरा कोई रोल नहीं है, सब आप कराओगे, जैसे कराओगे वैसा ही होगा। आई डू नॉट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, बट मे बी कुछ अच्छा ही होगा शायद। एंड at this point, I'm not even understanding
that is it actually affecting that much, or am I just giving it more priority, more attention to the pain, to the things and to the health. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार देखो, अगर आप गूगल वगैरह पे डालोगे तो ये चीज़ें लाइक जो है, तो इट्स नॉर्मल कि लाइक हर किसी को होती है एंड इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इट्स नॉर्मल। यही मैं मतलब मेरे को यही है कि भाई इट इज़ नॉर्मल, बट इज इट एक्चुअली नॉर्मल बिकॉज मुझे पेन हो रहा है, तो इज इट एक्चुअली नॉर्मल या फिर मैं इसको अटेंशन ज़्यादा दे रही हूँ? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है एंड इसलिए आई एम सेइंग यू गाइस, जस्ट डेली मेडिटेशन करो, जितना हो सके अपने माइंड को काम रखो और मत सोचो इतना ज़्यादा, बिकॉज योर ओवर थिंकिंग कैन अफेक्ट योर हेल्थ एंड इट विल अफेक्ट यू वेरी बैड। Living example. So I hope somehow or anyhow मेरी younger self could see this video and guys, please please please, मेरे पे दर्द स्टार्ट हो गया है, please guys, please do not take so much stress, do not affect your health like I did, okay, all the best.